लोकसभा चुनाव 2024 और होम वोटिंग के साथ लोकतंत्र के महापर्व का आज से आगाज हो गया है, क्योंकि मतदान दल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक घर घर दस्तक देंगे और 85 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को इसकी सुविधा मिलने जा रही है। 13 अप्रैल तक मतदान दल घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। 15 व 16 अप्रैल को अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होम वोटिंग के लिए टीम रवाना हुई है, किस तरीके से मतदान करवाया जाएगा, ये बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे। विनोद जी, महापर्व की आज से औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है, ये मानकर चले हम, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया जो है, होम वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो खुशी की ये है कि लोकसभा चुनाव में ये अभिनव प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। 85 साल से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक के दिव्यांगों को घर बैठे मतदान की सुविधा आज से शुरू की गई है, जो 13 तारीख तक पहले चरण में जारी रहेगी। हम आपको दिखा दें, ये वो तस्वीरें देखिए, मतदान दलों की रवानगी हो गई है। 10 टीमें हम इस समय किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की टीमों के साथ हैं। यहाँ से 10 टीमें रवाना की गई है और मालवीय नगर की भी 8 टीमें रवाना की जा रही हैं। आप कहाँ, किस एरिया में जा रहे हैं? मालवीय नगर में किस इलाके में कितने लोगों को संपर्क करेंगे, कितने वोटरों के वोट डलवाने की कोशिश? वो लिस्ट में दिया गया है, उसके हिसाब से जाएंगे। 10-11 घर हैं, वो लिस्ट में दिया हुआ है, रूट चार्ट दिया गया है उसमें। तो पुनः देखिए, ये तो मालवीय नगर के हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 18 मतदान दल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। देखिए एक एक करके रवानगी दी जा रही है, सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। और बड़ी बात ये भी है कि देखिए आज ही पुलिस कर्मियों के लिए भी डाक मतपत्रों से मतदान की शुरुआत की गई है। यानी जो चुनाव ड्यूटी में लगे हजारों पुलिसकर्मी हैं, वो भी 10 अप्रैल तक कार्य दिवसों में मतदान करेंगे। 5 और 6 तारीख को आरएसी में जो आरएसी के जो जवान हैं, जो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, वो डाक मतपत्रों का से मतदान करेंगे। और 6 तारीख के बाद 6 से 7 तारीख से 10 तारीख तक अन्य पुलिसकर्मी अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, उन सब को यह सुविधा दी गई है, वो भी डाक मतपत्रों से मतदान कर सकेंगे। एक बार फिर हम रुक करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था करेगी है। उज्जवल जी क्या व्यवस्था है, कितने पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, क्या व्यवस्था? 10 पार्टी हमें रवाना करनी है। आज पहला दिन है, इसलिए अभी स्टाफ आ गया है लगभग। अब हम रवाना करना चालू करेंगे। सामान हमने वितरण कर दिया है, अब रवाना होगी पार्टियां। पार्टियों को आपने सामान दे दिया है, सब गाड़ियों पे पहुंच गई हैं। तो अभी तक क्या पुलिसकर्मी मिल गए हैं, उनका इंतजार किया? पुलिसकर्मी आ गए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं। थोड़ा सा है, जैसे स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो अभी आ रहा है, पुलिसकर्मी आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे। 5-7 आ गए हैं, 5-7 और आ जाएंगे। क्या क्या व्यवस्था रहेगी, कितनी चीजें दी गई हैं, पार्टी में कितने लोग शामिल हैं और देखिए कितना समय लगेगा एक वोटर को वोट देने में? देखो मैं बताता हूँ, पार्टी में PRO है, PO1 है, साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर है, पुलिस वाला है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, BL। उसके बाद जो हमने रूट चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग होगी। एक वोट डलवाने में जैसे डिक्लेरेशन भी भरेंगे, फॉर्म भी सील करेंगे, मतदाता को समझाएंगे भी कैसे वोट डालना है, तो लगभग 20 से 25 मिनट लग सकती हैं। इतना टाइम लगेगा। और एक टीम को हमने 10 से 15 लोग एवरेज दिए हैं, तो लगभग 3 से 4 घंटे में होम वोटिंग एक पार्टी की कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जब मतदान होगा, जो बुजुर्ग या दिव्यांग है उसके परिवार के लोग भी क्या मतदान के दौरान शामिल रहेंगे या बंद कमरे में, क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, फैमिली में से कोई शामिल नहीं। सेपरेट रूम में बिल्कुल जैसा सेटअप अपन वोट देने जाते हैं वैसा सेटअप होता है। कंपार्टमेंट होगा, वहाँ उसके बीच में बॉक्स रखा जाएगा, वो अलग से बैठ के अपना टिक लगा के और उसमें डालेंगे। अगर कोई डिसेबल्ड है कि जैसे ब्लाइंड है, मान लो वो अगर नहीं देख सकता, वो उनको कंपेनियन की सुविधा मिल सकती है। बाकी सबको सेपरेट होकर बिल्कुल अलग से वोट डालना पड़ेगा। तो देखिए पूनम, आपने सुना कि सेपरेट, जिस तरीके से हम मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग करते हैं उसी तरीके से एक बंद कमरे में वोटिंग होगी। हालांकि अगर कोई नेत्रहीन है तो वोट डलवाने के लिए सहयोगी होगा, हाँ कहेगा। विनोद जी, वैसे तो आपने तमाम सवालों के जवाब ले लिए हैं, उन्होंने भी विस्तार से बता दिया है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो हर किसी ने अप्रिशिएट किया था, वाकई में एक सराहनीय पहल और जिसका एक बार फिर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स थे जिसे अब सुधारा गया है, और साथ में जैसे कि एक नई पहल ये कि 80 साल से उम्र से भी ज्यादा की जो होम वोटिंग हो पाएगी, ये भी इसमें अपडेट किया गया है। तो ऐसे कुछ और अपग्रेडेशन है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार तो 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को शामिल किया गया था। इस बार 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को शामिल किया गया है। और देखिए ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्होंने 20 वोट दिया था, उनके घर पहुंची और घर से मतदान की शुरुआत की गई।
आंखों से आंसू इस बात के आ गए कि परिवार में से कोई विकलांग को वोट, दिव्यांग को वोट देने के लिए राजी नहीं था, उसको लेके नहीं जा रहा था। ऐसे में निर्वाचन विभाग की पैर हुई, मतदान दल उनके घर तक पहुंचे तो काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर की थी। और देखिए कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि मैं वोट तो मतदान केंद्र पर जाकर ही डालूं। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि 80 साल की जगह इस बार साल को शामिल किया गया है, ताकि 80 से 85 वर्ष के जो जिन बुजुर्गों का कहना था कि हम परिवार के साथ जाकर बूथ पर वोट डालेंगे, तो वो देखिए वो दोहरी खुशी है। जो घर से वोट देना चाहता है उसके लिए मतदान दल घर तक जा रहा है, जो बूथ पर जाकर देना चाहता है वो अपने परिवार के साथ जाकर 19 तारीख को मतदान करेगा। तो ये एक बड़ी पहल की गई है और लोकसभा चुनाव में अभिनव प्रयोग है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करते हुए लोकसभा चुनाव में इस बार आज से जो होम वोटिंग शुरू की गई है, 13 तारीख तक जो पहला चरण चलेगा उसमें हजारों जो मतदाता हैं वो मत का प्रयोग कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं जयपुर और जयपुर जिले में 7000 से अधिक ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग हैं जो मतदान का उपयोग कर पाएंगे और 67,000 से अधिक प्रथम चरण में जो 13 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग की सुविधा दी गई उसमें 67,000 से अधिक ऐसे मतदाता हैं बुजुर्ग और दिव्यांग जो घर से मतदान करेंगे और शुरुआत आज से की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी विस्तार से इस जानकारी के लिए, क्योंकि इस पर आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं 85 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग, 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को आज से सुविधा घर पर ही मिलने जा रही है। होम वोटिंग के साथ लोकतंत्र के महापर्व का आज से आगाज। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस जानकारी के लिए।